Good morning, students. Myself, Dr. Ravi Kumar. मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, इसका सिलेबस करवाऊंगा। सिलेबस करने से पहले मैं आपको थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूं। देखिए, जैसा कि कोरोना की वजह से ही लगाएं, एक ऑनलाइन मोड टीचिंग ज़्यादा प्रेफरेबल रही है पिछले एक साल से, और इस साल भी जहाँ तक एट दैट टाइम आपकी ऑनलाइन ही क्लासेस हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में हम तब तक पढ़ना पसंद नहीं करते जब तक कोई चीज़ हमारी ज़रूरत से नहीं जुड़ती। अब आपने देखा होगा कि मान लीजिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आपने प्रिपरेशन करनी है, तो आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे वीडियोस देखना पसंद करते हो, क्योंकि वो हमारे किसी एक एग्ज़ाम को क्लियर करने की ज़रूरत से जुड़ जाता है। हमें कोई मूवीज़ बहुत पसंद है, हम उसके लिए 2 से 3 घंटे लगा लेते हैं। अगर हमें किसी टीचिंग मटेरियल के रिगार्डिंग जिसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, कितनी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस हों, हम उसको 5 से 7 मिनट देखने के बाद छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उसकी हमें ज़रूरत नहीं लग रही है। और एग्ज़ाम टाइम में हम इस तरह के जो टॉपिक हैं उनकी वीडियो सर्च करके फिर दोबारा देखने की कोशिश करते हैं। तो सारी जो बात आती है वो आती है हमारी नीड क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है। तो जो थर्ड पेपर है, मैं उसका सिलेबस आपको करवाते हुए यही आपसे कहूँगा कि सबसे इंटरेस्टिंग बीएड में अगर कोई पेपर है तो लर्निंग एंड टीचिंग है। बाकी पेपर भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, इंटरेस्टिंग हैं, पर वो डिपेंड करता है कि वो आपकी पर्सनल लाइफ से कितने जुड़े हुए हैं। जैसे सभी पेपर के आपने जैसे अब से सिलेबस शुरू हो चुका है, एक तो आप लोग सभी जो भी ये वीडियोस को देख रहे हैं बीएड का सिलेबस ज़रूर परचेज़ कर लें। सिलेबस होगा तो हमें पता होगा कि हम जो कर रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है और इस पेपर में क्या क्या है। तो जो फर्स्ट पेपर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ ए और बी करके है, फिफ्थ भी आपका सिंगल छोटा पेपर है। तो एक तो आपको ये इंट्रोडक्शन में मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपके बीएड फर्स्ट ईयर में है वो आपके पहला, दूसरा और तीसरा पेपर, पहला है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, दूसरा है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, थर्ड है लर्निंग एंड टीचिंग। ये तीनों पेपर आपके 80 मार्क्स के हैं, मतलब 20 मार्क्स की आपकी असेसमेंट है और 80 मार्क्स का ये थ्योरी पोर्शन रहेगा। 3 घंटे टाइम होता है इस पेपर का। उसके बाद फोर्थ ए और बी है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ये आपके 2 छोटे पेपर हैं, एक ही टाइम में होने वाले 2 पेपर हैं। मतलब जब भी आपका ये एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, 3 घंटे का टाइम होगा, 1.5 घंटा एक पेपर का, 1.5 घंटा दूसरे पेपर का होगा। ये 40 मार्क्स के 2 हैं, 10-10 की इनकी असेसमेंट है। फिफ्थ 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे का पेपर है, ये अलग डेट पे होगा। ये आपका बेसिक शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन है। दूसरा 2 आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं, जो भी आपने ग्रेजुएशन में आपके पास सब्जेक्ट थे उसके रिलेशन में 2 आपके टीचिंग सब्जेक्ट बनते हैं। एक जिसमें आप लैंग्वेज लेते हो, इसमें आपके सिलेबस में 4 ग्रुप बनाए गए हैं। पहला है पेडागोजी ऑफ साइंस, जिसमें पेडागोजी ऑफ साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है और होम साइंस है। दूसरा है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस में है, पहला सोशल साइंस सब्जेक्ट है, दूसरा कॉमर्स है, तीसरा इकोनॉमिक्स है और हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, आर्ट है और म्यूज़िक है। ये सेकंड ग्रुप के हैं। थर्ड ग्रुप है लैंग्वेजेस का है, जिसमें टीचिंग ऑफ इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड पंजाबी है। और द फोर्थ ग्रुप इज़ रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें सिर्फ एक ही पेपर है। तो ये जो पहले मैंने पेपर बताए हैं 5, ये तो कंपलसरी हैं, सभी के लिए हैं। अब जो 2 लास्ट के टीचिंग बताए हैं वो आप अपने जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट ले रखे हैं उसके बिहाफ पे 2 सब्जेक्ट चूज़ करते हो।
या आपने किसी सब्जेक्ट में मास्टरी की हुई है तो उसके बिहाफ पे चूज़ करते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपके पास बीए में 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, एक हिस्ट्री है, एक जियोग्राफी है। तो हिस्ट्री और जियोग्राफी एसएस के बनते हैं, तो आप पहली और दूसरी जो 2 लैंग्वेज है उसमें से एक तो लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। हिंदी है आपके पास, इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश में से एक हमने मान लीजिए इंग्लिश, टीचिंग ऑफ इंग्लिश रख लिया। दूसरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, उनमें से मैंने एक सब्जेक्ट एसएसटी रख लिया। जो एसएसटी है वो इन दोनों को कवर करता है। तो इस तरह से मैंने अपने दोनों टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ किए। तो ठीक इसी तरह से आपको बीएड में 2 टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और बाकी जो कंपलसरी पेपर हैं वो है। तो अब मैं वापस अपने टॉपिक पर आता हूँ। मेरे पास जो आपका पेपर 3rd है, लर्निंग एंड टीचिंग है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको लर्निंग एंड टीचिंग जो पेपर है उसकी जनरली जो पर्पज़ क्या है उसको रखने का, उसके बारे में बात करूँगा और उसका जो सिलेबस है उसमें सिलेबस में क्या कुछ है उसके बारे में बात करूँगा। बीएड में सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। तो टीचर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि पढ़ना और पढ़ाना ये 2 चीज़ें क्या हैं, इनको आप अच्छे से समझ लें। आपका जो 3rd पेपर है वो लर्निंग एंड टीचिंग है, मतलब सीखना और सिखाना। तो जब हम इस चीज़ को समझ जाएंगे कि मैं सीखता कैसे हूँ तो मैं उस चीज़ को सिखा भी बेहतर ढंग से सकूँगा। अगर मुझे किसी चीज़ के सीखने का अनुभव नहीं है तो मैं उस चीज़ को बेहतर ढंग से सिखा भी नहीं पाऊँगा। और एक टीचर के लिए ये दोनों चीज़ों का बहुत अच्छे से उसको अनुभव होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए कि सीखना क्या है और मैंने उसे सिखाना कैसे है। आप बीएड में यही सबसे मेन चीज़ सीखते हो कि मैं किसी चीज़ को सीखता कैसे हूँ, क्योंकि हम सीखते तो हैं, हम सारी उम्र हो गई अभी तक सीख रहे हैं, पर हम सीखते कैसे हैं हमें इस बात का नहीं पता। तो ये जो 3rd पेपर है पहले आपको यही क्लियर करेगा कि हम सीखते कैसे हैं, क्योंकि जो आपकी पेपर का नाम ही सीखना और सिखाना है। तो पहली और दूसरी यूनिट में देखिए आप अंडरस्टैंडिंग लर्निंग है एंड लर्निंग पैराडिगम है, और दूसरी यूनिट है 3rd और 4th में उसने बात की है अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग। अब मैंने जब इस बात को समझ गया उसके बाद मैं बात करूँगा सिखाना कैसे है। दोनों यूनिट 3rd और 4th यूनिट आपकी टीचिंग के रिगार्डिंग है। इंटरेस्टिंग पेपर इसलिए है क्योंकि ये हमारी अपनी ज़रूरत से जुड़ा हुआ है। हम इसमें जो भी करेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे अपने आप से जुड़ा होता है। इसमें हम वो देखो, एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, मनोविज्ञान में व्यक्ति सेल्फ के बारे में बहुत कुछ सीखता है। और जो आपका पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप और दूसरा टीचिंग लर्निंग एंड टीचिंग है, ये दोनों उसी के पार्ट है। पहले ये एक पेपर हुआ करता था, अब जब से सिलेबस चेंज हुआ इसी के 2 पार्ट कर दिए। पहले एक ही पेपर में उसकी और इसकी चारों यूनिटें हुआ करती थी। अब जैसे फर्स्ट पेपर अलग कर दिया और 3rd पेपर अलग कर दिया। हैं दोनों साइकोलॉजी के पार्ट। और साइकोलॉजी क्या है, जिसमें हम स्वयं के बारे में, अपने बारे में पढ़ना जानते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कैसे करता हूँ। हम उसको जितना पढ़ते हैं उतना हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि जो 3rd पेपर है वो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इसमें एक बात और ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी सिलेबस शुरू करें तो उसके कुछ लर्निंग आउटकम होते हैं कि जब आप इस सिलेबस को करोगे तो आप किन किन चीज़ों को सीख जाएंगे। तो कभी भी कोई सिलेबस बनता है तो उसके लर्निंग आउटकम्स पहले सोचे जाते हैं, फिर उसके बिहाफ पे उस सिलेबस को बनाया जाता है। तो इसमें जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसको जरूर एक बार पढ़ें। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज। इसमें आप टीचिंग और लर्निंग की स्ट्रेटजीज़ के बारे में समझ जाएंगे। आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द लर्नर। जो लर्नर है, सीखने वाला है, उसमें किस तरह की व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। 3rd पॉइंट है एक्सप्लेन द पैराडिगम्स ऑफ लर्निंग्स। जो सीखने के अलग अलग आयाम हैं आप इसको पढ़ेंगे इसमें।
नेक्स्ट है डिस्क्राइब द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल थ्योरीज ऑफ लर्निंग। जो सीखने के सिद्धांत हैं उनकी क्या शैक्षिक उपयोगिता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स इन टीचिंग प्रोसेस। शिक्षण में कौन कौन से चर काम करते हैं, आप उनके बारे में पढ़ोगे, उनके बारे में समझ पैदा करोगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच इन द टीचिंग एंड लर्निंग। सामाजिक, इसने बात कही है एप्लीकेशन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। इसमें हम बात करेंगे सामाजिक तौर पर जब हम किसी चीज़ को या विचारों को बनाना सीखते हैं, एक सृजनात्मक योग्यता के आधार पर समाज में रहते हुए अपने विचारों को नया किस तरह से बनाते हैं, शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द फेज एंड मॉडल ऑफ टीचिंग, कि शिक्षण की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और इसके मॉडल क्या हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में अंडरस्टैंड एंड मेक इफ़ेक्टिव यूजेस ऑफ डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज़, कि शिक्षण की जो अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हैं उनका क्या यूज़ है और किस तरह से हम उनको बेहतर तरह से कक्षा में एक टीचर इस्तेमाल कर सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मेरा मेन पर्पज़ आपको ये बताना है कि जब भी आप इस पेपर को शुरू करें तो इसकी वीडियो में वो सब कुछ होगा जो हमारे अपने आप से जुड़ा हुआ है, जो हमें खुद सीखने में हेल्प करेगा और कल को जब हम बच्चों को क्लास में पढ़ाने जाएं उनको सिखाने में हेल्प करेगा। तो बच्चों, लर्निंग आउटकम्स के बारे में आप कुछ समझ गए होंगे। थर्ड पेपर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके कंसेप्ट में आगे एक कंसेप्ट लेके चलेंगे हम। तो लर्निंग आउटकम के बारे में आपको पेपर की जो आउटलाइन है वो पता लग गई होगी। तो आज की वीडियो मैं यहीं पूरी करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सिलेबस के फर्स्ट पॉइंट को लेके पढ़ना शुरू करेंगे।